हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। एक नए दिन के साथ मैं हाजिर हूँ और चैंपियंस कप के किसी मैच को कवर नहीं करेंगे आज, बिकॉज दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू अफगानिस्तान क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट। सबसे पहले तो हमें कोई भी अगर अफगानी या इंडियन भाई देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपकी क्रिकेट टीम फाइनली प्रोग्रेस कर रही है। फॉर अफगानिस्तान ओनली, इंडियन क्रिकेट टीम तो माशाल्लाह से अगर बात की जाए उनकी तो वो तो पहले ही इतने अच्छी हैं। सो ओनली इफ़ आई टॉक अबाउट अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान ने एक हिस्ट्री रकम की है। ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने सीरीज जीती हैं, बल्कि इतनी कंफर्टेबली जीती इज़ बिकॉज अफगानिस्तान वर लीडिंग द वे 2-0 बिफोर टुडे। एंड ऑब्वियसली आज का जो मैच था वो तीसरा मैच था सीरीज़ का, और जिनको नहीं पता उनको बताते चलो ये 3 मैच ओडीआई सीरीज थी जो कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेली जा रही थी, और अफगानिस्तान ने जो है वो ये सीरीज़ जीत ली है। आज का जो तीसरा मैच था वो डिसाइडेड नहीं था, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए खेला गया, लेकिन वो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। सो अफगानिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश नहीं कर सकी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सीरीज़ अपने नाम की, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई मीन आप उनका पूरा एक यूनिट बन गया है, ठीक है। उनके पास ओपनर्स में इतने ज़बरदस्त ओपनर हैं, गुरबाज, ठीक है। उसके बाद व्हेनेवर दे नीड विकेट्स इन बिटवीन द मिडिल ओवर्स तो वो आ जाते हैं जी अजमतुल्ला उमर जई से पार्ट टाइम बॉलिंग करवाने के लिए, ठीक है। और ना सिर्फ पार्ट टाइम बॉलिंग बट ही इज़ एक्सट्रीमली गुड व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। इतने अच्छी पावर रेटिंग करते हैं कि अफगानिस्तान इज़ वेरी वेरी लकी टू हैव हिम, ठीक है, इन देयर प्लेइंग एक्साइड। उसके अलावा अगर आप बात करो व्हेनेवर यू नीड अ न्यू बॉल स्पेशलिस्ट, तो उसके पास उनके लिए एक थ्रेटनिंग बॉलर है एंड दैट इज ऑब्वियसली फजल उल फारूकी। मिडिल ओवर्स में स्पिन का किरदार कितना ज़्यादा होता है, उसके लिए उनके पास इतने ज़बरदस्त कमाल कड़ाकेदार स्पिनर है राशिद खान की शक्ल में, गुलबदीन नाइब, मोहम्मद नबी, इस तरह के प्लेयर्स उन्होंने अपने उस पूरे सेटअप में बना लिए, नवीन उल हक, कि आप अप्रिशिएट करने के अलावा रह ही नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात है उनका जज्बा, उनका पैशन जो साफ साफ ऑन ग्राउंड नज़र आता है। इतना यू कैन से कि इतना जज्बाती होकर वो लोग खेल रहे होते हैं कि लग रहा होता है कि ये भूखे हैं जीत के। दे आर नॉट हेयर टू ड्रॉ एनी सॉर्ट ऑफ मैच, दे आर नॉट हेयर टू काइंड ऑफ लूज, दे आर हेयर टू फाइट। वो फाइट इवेंचुअली लीड्स टू विन, और वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत अच्छे से आता है। तो जितनी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की यहाँ पे तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पास ना कोई आपके प्रॉपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ना कोई पीआर एजेंसीज हैं आपकी। मैंने नहीं सुना कि कोई अफगानी एक पकड़ के बैठा हुआ है अपने प्लेयर को कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इवन अफगानिस्तान हमारी तरह नहीं है। अगर हम एक टूर्नामेंट के फाइनल में चले गए तो अफगानिस्तान इस तरह से नहीं कि यार हमने इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला हुआ है, वो कहते हैं यार नहीं, हमें इससे आगे अचीव करना है। मैंने नहीं देखा कि कोई अफगानी बैठ के डिस्कस करा हमने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप से बाहर किया, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, हमने इंग्लैंड को हरा दिया वर्ल्ड कप में, हमने पाकिस्तान को हराया हुआ है। मैंने नहीं देखा। सिर्फ उस रात की खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, उसके बाद दे मूव फॉरवर्ड, जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम करती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अफगानिस्तान इतना अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। आ जाते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को अगर कवर करूं, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरह से क्रिकेट खेली, जिस तरह से टेम्पलेट बनाया हुआ है कि यार ऑपोजिशन टीम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट दैट दे हैव गिवन बिफोर द मैच। उनका कप्तान इतना कॉन्फिडेंट था, उन्होंने कहा पाकिस्तान को जिस तरह से 2-0 करके आया इंडिया को भी हराएंगे। क्या बना? हरा सके? नहीं हरा सके। पहले दो सेशंस डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी सेशन में आके जिस तरह से अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप लगी और जिस तरह से वो उस पार्टनरशिप ने एक बूस्ट दिया अब इंडियन क्रिकेट टीम को, दैट वाज वेरी एविडेंट टू शो द फैक्ट कि इंडिया कभी डरा हुआ था ही नहीं। अगर डरा हुआ था तो अश्विन इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेलता, अगर डरा हुआ था तो जडेजा इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेलता। वो दो पहली सेशंस में जो लड़खड़ाए थे उस पूरी लड़खड़ाहट को उस एक तीसरे सेशन ने ख़त्म कर दिया, और इतने ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म किया। वो चीज़ आपके सामने, वो चीज़ मेरे सामने, एंड यू एंड आई कैन नॉट डिनाई दैट। एम आई राइट? यस आई एम। इंडिया यहाँ पे स्टैंड कर रही है करंटली। उनका एक चार्ट दिखा रहे थे जो उनका लास्ट होम टेस्ट सीरीज लॉस था, दैट वाज बैक इन 2012। कितना अरसा गुजर गया, मैं 2 क्लास में थी उस वक्त। This is how it is, and you need to appreciate them.
विराट कोहली नहीं चला, रोहित शर्मा नहीं चला, फिर भी दे वर एबल टू काइंड ऑफ गिव सच अ बिग डिफीट बाय 280 रन्स टू बांग्लादेश। बांग्लादेश को डे 5 तक पहुंचना तो दूर की बात, डे 4 के सेशन 1 में उनको पैक कर दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको निपटा दिया। Target was 515 runs and they couldn't chase it, so they lost all of their wickets just in a span of one session, and India was obviously again ready to dominate. मैंने आपको कहा था जिस तरह का ट्रैक बनाया गया है, they're gonna utilize their own conditions, और उन्होंने वही किया। जिस तरह से आगे आगे दिन प्रोसीड होते जा रहे थे, स्पिन जो है दैट वाज गेटिंग वेरी वेरी इफेक्टिव, और मुझे पता था यार जब स्पिन इतना इफेक्टिव हो जाएगा आगे दिनों के साथ, जब पिच पुरानी होती जाएगी, ट्रैक पुराना होता जाएगा, तो जिस तरह से ऑब्वियसली कंडीशंस आगे प्रोसीड करेंगे उसके लिए उन्होंने स्पेशली स्पिनर रखा हुआ है, एंड दैट इज ऑब्वियसली रविचंद्रन अश्विन, who's already got an aggregate of 500 plus wickets in test cricket. He's also a player of the match और उसको होना भी चाहिए। शुभमन गिल ने जबरदस्त सेंचुरी मारी, जितनी तारीफ करूं कम है। ऋषभ पंत, ही इज द मास्टर ऑफ स्पिन, और जिस तरह से उसने खेला है, जितनी तालियां करूं कम है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका आपको नोट रखना होता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप चैंपियंस कप करवा रहे हो, मुझे टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, चैंपियंस कप जिस तरह का मैंने एक्सपेक्ट किया था उस तरह का नहीं है यार। एक ट्रैक पे मैचेस देख देख के आप बोर हो जाते हो, आप बोर हो जाते हो कि ट्रैक पे मैचेस देख देख के वही 50-50 ओवर्स। आई एम लिटरली फेड अप, मुझे मज़ा नहीं आता उस तरह से देखने का। और ऑब्वियसली एक टाइम पे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है, एंड देन देयर इज अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो कौन चैंपियंस कप देखेगा? मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, पाकिस्तान हैव ऑलरेडी लॉस्ट एंड दे हैव फेल्ड टू सेल द राइट्स फॉर द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो होते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए, उसके लिए वो सीरीज राइट्स नहीं बेच सके, मीडिया राइट्स, और अब उनको बहुत प्राइस से नीचे जाना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज एक ऐसी टीम जो है वह हारती रहती है, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी मुझे लगता है कोई नहीं देखना पसंद करेगा। मैं देखती हूँ, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली तीनों एक साथ जब इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं तो कौन देखेगा भाई? आप खुद बता दो, कौन देखेगा डोमेस्टिक क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड भी हो रहा है 5 मैच ओडीआई सीरीज, और अभी 2 तो ऑस्ट्रेलिया ही जीत गया है। देखो तीसरी और चौथी और पांचवी में क्या होता है, इफ इंग्लैंड कैन बाउंस बैक। बट इंटरेस्टिंग सीरीज है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में हसन महमूद हैज़ बीन अ वेरी अंडररेटेड बॉलर। जिस तरह से उसने न्यू बॉल के साथ बॉलिंग की, वो बहुत ओवरशैडो हो गया बच्चा, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह से बाकी इंडियन क्रिकेट टीम ने एकदम से हावी हुए, उसको अप्रिशिएट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन हसन महमूद इज एक्सट्रीमली गुड एंड बांग्लादेश इज़ वेरी 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 लकी टू हैव हिम इन देयर स्क्वाड। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप चैंपियंस कप के अगर रिव्यू देखना चाहते हैं रोज़ के रोज़, तो मैं रोज़ के रोज़ बनाऊंगी, बिकॉज मेरा काम ही यही है। डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज अलाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।